नमस्कार दोस्तों, वर्ड्स इन पिक्सेल्स हिंदी में आपका स्वागत है। महाभारत काल के दौरान भगवान कृष्ण ने कलयुग का विस्तृत वर्णन किया था। उन्होंने बताया था कि भविष्य में क्या होगा, लोग एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करेंगे और बहुत कुछ। आज हम कलयुग के 5 कड़वे सत्य प्रस्तुत करेंगे जिन्हें भगवान कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी और जो आज सच साबित हो रहे हैं। पांडवों को कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि कलयुग में लोग कैसे होंगे, उनके विचार कैसे होंगे और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने पांडवों को वन में जाकर अपने अनुभवों को देखने और उन्हें विस्तार से बताने के लिए कहा। पांचों भाई वन में गए, विभिन्न दृश्यों को देखा और भगवान कृष्ण को अपने निष्कर्ष बताने के लिए लौट आए। आइए जाने कि उन्होंने क्या बताया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने एक दांत वाले हाथी को देखा और इस दृश्य से वह बहुत हैरान हो गए। जब उन्होंने इस दृश्य का वर्णन भगवान कृष्ण से किया तो कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे शासक होंगे जो कुछ कहेंगे और कुछ और करेंगे। ये लोग दोनों पक्षों का शोषण करेंगे, मीठा बोलेंगे लेकिन उनके असली इरादे छिपे होंगे। आज की दुनिया में नेता कुछ कहते हैं और कुछ और करते हैं। इस भविष्यवाणी का प्रमाण राजनीतिक नेताओं और कॉरपोरेट प्रमुखों के रूप में स्पष्ट है, जो अक्सर अपने वादों को पूरा नहीं करते। उनके सार्वजनिक बयान अक्सर उनके कार्यों के विपरीत होते हैं, जिससे जनता में व्यापक निराशा होती है। इस व्यवहार की द्वैतता नेतृत्व से परे रोजमर्रा के व्यवहार में भी दिखाई देती है, जहां छिपे हुए एजेंडा और धोखाधड़ी से विश्वास कमजोर होता है। शब्दों और कार्यों के बीच यह विरोधाभास समाज की अस्थिरता और अविश्वास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला, भीम ने एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतनी जोर से चाट रही थी कि वह रक्त बहने लगा। यह दृश्य देखकर वह स्तब्ध हो गए और इसका अर्थ कृष्ण से पूछा। कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों के प्रति इतने अधिकार पूर्वक होंगे कि उनका अत्यधिक स्नेह बच्चों की वृद्धि को रोक देगा। लोग किसी और के संत बने बच्चे की पूजा करेंगे, लेकिन अगर उनका अपना बच्चा आध्यात्मिक मार्ग चुनेगा तो वे उसकी भविष्य की चिंता करेंगे। माता पिता अपने बच्चों को भौतिकवाद और परिवार की बंधनों में बांध कर रखेंगे, जिससे उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा कृष्ण ने बताया कि बच्चों का स्वामित्व उनके माता पिता का नहीं बल्कि उनके जीवन साथियों का होता है। शरीर मृत्यु की अमानत है, जबकि आत्मा परमात्मा की अमानत है। आधुनिक माता पिता प्रतिस्पर्धी सामाजिक मानदंडों से प्रेरित होकर अक्सर अपने बच्चों को निरंतर शैक्षणिक और अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों के चक्र में धकेलते हैं। इस निरंतर दबाव के कारण युवा व्यक्तियों में तनाव, चिंता और यहाँ तक कि अवसाद हो सकता है। परिवार की प्रतिष्ठा और सफलता के प्रति अत्यधिक लगाव के कारण व्यक्तिगत खुशी और संतोष की कीमत पर यह अत्यधिक स्नेह गाय के अपने बछड़े के प्रति रक्त बहाने वाले स्नेह के समान है। फिर अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह मानव मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए और कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान माना जाएगा, लेकिन वे अपने ज्ञान का उपयोग स्वार्थी उद्देश्यों के लिए करेंगे। वे दूसरों की संपत्ति को जल्दी से अपने अधिकार में करने की कोशिश करेंगे। सच्चे संत बहुत कम होंगे और कई लोग दूसरों की संपत्ति को हड़पने के लिए आतुर होंगे। ज्ञान और दुष्टता का संयोजन आज की दुनिया में भी उतना ही प्रासंगिक है। बुद्धिजीवी और विद्वान, जिन्हें सच्चाई और ज्ञान के मार्गदर्शक होना चाहिए, कभी कभी अपने ज्ञान का उपयोग स्वार्थी उद्देश्यों के लिए करते हैं। यह विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देता है, जिसमें शिक्षा, राजनीति और धर्म शामिल है, जहां व्यक्ति अपने व्यक्तिगत एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हैं, अक्सर नैतिक विचारों की कीमत पर। शिक्षा का व्यवसायीकरण और ज्ञान का वस्तुवादीकरण इस समस्या को और बढ़ा देता है। नकुल ने देखा कि एक विशाल चट्टान पहाड़ से गिरकर बड़े बड़े पेड़ों को कुचलते हुए आ रही थी, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराकर रुक गई। कृष्ण ने समझाया कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि पतन की ओर जाएगी, जिससे नैतिक पतन होगा। मनुष्य के जीवन के पतन को धन और सत्ता नहीं रोक सकते, बल्कि भक्ति और विनम्रता, जिसे छोटे पौधे द्वारा प्रतीकित किया गया है, से यह पतन रोका जा सकता है। यह भक्ति मनुष्य की बुद्धि को मजबूत करेगी और नैतिक पतन को रोकेगी। चट्टान और छोटे पौधे की उपमा प्रतिकूलताओं के सामने दृढ़ता और विनम्रता के संदर्भ में व्याख्यायित की जा सकती है। आज के अत्यधिक भौतिकवादी समाज में
लोग अक्सर जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए धन और शक्ति पर निर्भर होते हैं। हालांकि यह अक्सर विनम्र और आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त व्यक्ति होते हैं जो सच्ची दृढ़ता का प्रदर्शन करते हैं। उनका आंतरिक बल विश्वास और भक्ति से उत्पन्न होता है, जिससे वे उन विपत्तियों का सामना कर सकते हैं जिन्हें धन और शक्ति दूर नहीं कर सकते। अंत में सहदेव ने जंगल में कई कुएं देखे, लेकिन बीच का सबसे गहरा कुआं खाली था। कृष्ण ने बताया कि कलयुग में धनी लोग शादियों और उत्सवों में अत्यधिक खर्च करेंगे, लेकिन भूखों की मदद करने में उदासीन रहेंगे। लोग अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए शराब, मांस और अन्य व्यसनों पर धन खर्च करेंगे। जो लोग ऐसी आदतों से दूर रहेंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। कई भरे कुओं के बीच खाली कुएं का प्रतीक भौतिक अत्यधिकता की खोखली प्रकृति को दर्शाता है। ये पांडवों के अवलोकन भगवान कृष्ण द्वारा व्याख्यायित मानव व्यवहार और सामाजिक गतिशीलता पर समयहीन प्रतिबिंब के रूप में कार्य करते हैं। इन कड़वे सत्यों को समझकर और उनका समाधान करके व्यक्ति और समाज एक अधिक नैतिक, सहानुभूतिपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अस्तित्व की ओर प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए थे और वे वास्तव में आज सच हो रहे हैं। हम भविष्य के वीडियो में भगवद गीता, रामायण और महाभारत से ऐसे और भी तथ्यों को खोजते रहेंगे। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? कृपया कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो का भी आनंद ले सकें। जय श्री कृष्णा।